कप्तान से बेवफाई और ज़मीर बेचने पर मुबारक ज़ेब की जूतों और लातों और मुक्कों से चित्रोल। हल्के की अवाम का कहना था कि आप इस्तीफ़ा दें, आपने हमसे इमरान खान के नाम पर वोट लिया था, इस्तीफ़ा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े। अगर आप दोबारा जीत कर आ जाते हैं अपने बलबूते पर तो फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वरना हम आपको हल्के में दाखिल नहीं होने देंगे। इसकी मज़ीद डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। काजी फैज़ ईसा साहब मुल्क से फ़रार हो गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तुर्किया के लिए उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है और जहाज़ में बैठकर बहुत जल्द वो रवाना हो गए हैं। अपने मुद्दत मुलाजमत उनकी कल ख़त्म हुई है और आज वो जहाज़ में बैठकर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुहिब्बे वतन ऐसे चीफ जस्टिस मुहिब्बे वतन जो मुल्क में अपनी नौकरी के एक दिन बाद भी रहना पसंद नहीं करते, उन्होंने हज़ारों कारकुनों का, करोड़ों लोगों का मैंडेट चुराया और उन लोगों को गद्दारी के टिकट बांटकर अभी तक वो मिलिट्री कोर्ट में पड़े हुए हैं और उनका केस भी नहीं लगाया और ख़ुद मुहिब्बे वतन साहब अपने मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट होने के दूसरे दिन ही फ़रार हो गए। इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। कप्तान से बेवफाई और ज़मीर बेचने पर रिहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब को हल्के की अवाम ने निशान इबरत बना दिया। पीटीआई के वो मेंबरान जिन्होंने कुरान पर हलफ दिया था कि हम हर सूरत में इमरान खान से का साथ निभाएंगे, उनसे कभी बेवफाई नहीं करेंगे और इमरान खान का झंडा और तस्वीर हाथ में लिए लोगों से वोट मांगे और लोगों ने इमरान खान के नाम पर उन्हें बगैर कैंपेन किए सिर्फ वोट नहीं दिए बल्कि उनके बैलेट बक्स भर दिए। लेकिन अब जब इमरान खान मुश्किल में है और 400 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं वो कैद तन्हाई में है, उनकी एक तस्वीर बहर आने पर पाबंदी है, कभी उनके कमरे की लाइट ऑफ कर दी जाती है, उन्हें एक छोटे से कमरे में कैद किया हुआ है और मुलाकातों पर भी बार बार पाबंदी लगाई जाती है। तो इससे इमरान खान के सपोर्टर इंतहाई दुखी, रंजीदा और गुस्से से भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर उन हल्के की आवाम से वोट लिया था वो बिक गए, अपने ज़मीरों का सौदा कर लिया और इमरान खान के खिलाफ लाई गई तरामीम में इमरान खान के खिलाफ वोट दिए। तो अब आवाम के दिलों में उनके खिलाफ नफरत और गम गुस्सा अरूज पर है। तो रिहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया और हल्के की अवाम में जब कैंपेन की तो इमरान खान की तस्वीर साथ लिए होता था और इमरान खान का झंडा पकड़कर उसने अवाम से वोट लिया और अवाम ने उनके बैलेट बक्स भर दिए। और कुछ दिन पहले भी इन पर इल्ज़ाम लगा था कि ये बिक गए हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर से मिले और फिर उन्होंने हलफ दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता इमरान खान से बेवफाई का। लेकिन जब तरमीम लाई गई तो सबसे फ्रंट पर यही था और इसने इमरान खान के खिलाफ वोट कास्ट किया। तो आज हल्के की अवाम ने उनका घेराव किया और उन पर वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उन पर जूतों, मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी। और हल्के की अवाम का कहना था कि आपने हमसे इमरान खान के नाम पर वोट लिया था, अगर आप में जुर्रत है और आपका ज़मीर है जो आप बेच चुके हैं तो फिर आप इस्तीफ़ा दें और दोबारा इलेक्शन लड़ें। अगर आप दोबारा अपने बलबूते पर इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं होगा। आप बेशक हल्के में फिर फ्री फिर सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने इमरान खान के नाम पर हमसे वोट लिया और अब आप ज़मीर बेचकर इमरान खान के खिलाफ वोट कास्ट कर रहे हैं ऐनी तरमीम में, तो अब आप बदमाशी नहीं कर सकते और हल्के में दाखिल भी हम आपको नहीं होने देंगे जब तक आप इमरान खान का मैंडेट वापस नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, दोबारा इलेक्शन लड़ो। अगर अपने बलबूते पर जीत आओ तो फिर हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं होगा। और यकीनन ये अवाम का मुतालबा 100% ठीक है कि वोट आपने इमरान खान के नाम पर लिया और उस इमरान खान जिसके लिए अवाम के दिल धड़कते हैं और अवाम इस वक्त रंजीदा हैं कि उनके लीडर को नाहक जेल में डाला हुआ है, झूठे मुकदमात में जेल में डाला हुआ है और सारे मुकदमात उड़ चुके हैं। लेकिन एक के बाद एक फिर सैकड़ों मुकदमात बनाकर
ایک اور مقدمے میں جو گرفتار کر لیا. توشہ خانہ 1 ختم ہوا تو توشہ خانہ 2 کا کیس ڈال کر، اور اس میں بھی ابھی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تو یقیناً عوام کے دل میں غم و غصہ ہے، اور وہ ان لوٹوں کا ہر جگہ ایسے استقبال کریں گے. ان میں سے جو بھی عوام کو ملے گا یہ اب عوام میں باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے. اس کے بعد فیض عیسیٰ صاحب، جس نے اپنے دور چیف جسٹس کے دور میں سپریم کورٹ کے وقت کیا، انصاف کا قتل عام کیا، لوگوں کی بد دعائیں لی اور تمام فیصلے ناانصافی سے کیے، بدنیتی سے کیے، اور جو عام ورکر جن کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کے لیے احتجاج کے لیے باہر نکلے، ان کو ملٹری کورٹ میں ڈالا ہوا ہے. اور اس کو ملٹری کورٹ کا کیس اتنے عرصے سے اس کی عدالت میں پڑا ہے، لیکن اس نے دبائے رکھا. اور اسی طرح عمران خان کی پارٹی کے جتنے بھی کیس تھے کہ مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری کو ہمارا، اس کو اس نے دبائے رکھا، نہیں اس کیس کو لگنے دیا، حلقے نہیں کھولنے دیے. اور جو عمران خان نے 9 مئی کا کیس ہے وہ بھی انویسٹیگیشن کے لیے عمران خان کی پیٹیشن اس کے پاس پڑی ہے، اس کو بھی دبائے رکھا. اور اب جب کل وہ ریٹائر ہوا ہے تو عوام کے دل میں ان کے خلاف ایک نفرت ہے، غم و غصہ ہے. اور قاضی جو عام ورکروں کو غدار کہہ کر ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیے ہوئے تھا، آج ان کو پہلا دن تھا جب وہ ملازمت ان کی ختم ہوئی ہے، لیکن وہ پہلی دن ہی ٹکٹ اسلام آباد سے ترکیہ کی ٹکٹ پکڑ کر پرواز لے کر نکل گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں. وہ ایک دن بھی ملک میں رہنا گوارا نہیں کیا. یہ وہ محب وطن ہے. یہ ہمیں عام لوگوں کو محب وطن یا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اور خود ایک دن بھی ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے. ان کی ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ترکیہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے وہ لندن جائیں گے. اور شاید میاں صاحب بھی پہلے لندن جا چکے ہیں، وہاں پر وہ دوبارہ اپنے دوست سے مل کر بیٹھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ میں نے آپ کی غلامی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن یہ یقیناً عوام قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ہر جگہ تعاقب کرے گا. یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے جو جس طرح مطیع اللہ جان نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کو شرمندگی ہے جس طرح سے آپ نے انصاف کا قتل عام کیا ہے، جس طرح سے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے ہیں، تو قاضی سر جھکا کر نکل پڑے. تو عوام ہر جگہ ان کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ قاضی تم شرمندہ ہو یا نہیں ہو. یقیناً قاضی دل میں تو شرمندہ ضرور ہوگا، لیکن اوپر سے یہ ایک بے حیا اور بے شرم بن کر ایسے باتوں کو سنی انسنی کر کے نکل جاتا ہے. لیکن قوم کبھی بھی ان باتوں کو نہیں بھولے گی. جس طرح سے اس قاضی فیض عیسیٰ نے قوم کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، پورے ملک کی عوام کا مینڈیٹ اسی نے چھینا ہے، اور اسی قاضی نے ان فراڈ الیکشن کروائے، اسی قاضی نے یہ الاؤ کیا کہ آپ بیروکریسی سے لے سکتے ہیں، اور اسی قاضی نے پھر ان الیکشن کی دھاندلی کو بھی ایکسپوز نہیں ہونے دیا. وہ جو ٹریبیونل بنائے گئے اس کو روکے رکھا. تو یقیناً غالب نے ایسے قاضی کے لیے کہا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے قاضی، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ حافظ.